सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और ये देखिए इस सीरीज का क्लास सेकंड है। इससे पहले एक क्लास हमने लिया है और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की है। यदि वो वाली क्लास आपने नहीं देखी तो वो डेफिनेटली देखें। इसके बाद ये भी क्लास देखें तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इस क्लास का उद्देश्य सीटेट का पेपर फर्स्ट या कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में उनकी क्लियरिटी रहना अपने दिमाग में होना जरूरी है। तो इसी बात को उद्देश्य में रख के और एक विजन रख के कि स्टूडेंट को कितना समझाना है और एक टीचर की अंडरस्टैंडिंग उनकी समझ का स्तर क्या हो, तब वो इन्वायरमेंट की स्टडीज करवाएं, पर्यावरण जैसे विषय को पढ़ाएं और वो अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करें और पर्यावरण और प्रकृति के प्रकृति के प्रति प्रेम बच्चों में पैदा करें ताकि वो ऐसे भावी नागरिक बन सके जो पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के संवर्धन में अपना योगदान दें और पर्यावरण में आने वाली चुनौतियों को सॉल्व करने में, हल करने में अपनी अहम भूमिकाओं का योगदान दें। इन्हीं कॉन्सेप्ट, इन्हीं अवधारणाओं और ऐसी ही फिलॉसफी को ध्यान में रख के हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। इसमें जो लेसन सेकंड है, इसमें एक टॉपिक है पौधों की परी। देखिए, परी बच्चों को पसंद होती है, उससे बच्चे कनेक्टेड फील करते हैं, उसमें बच्चों को वंडर दिखने को मिलता है। वो परी यदि आसमान से आने वाली और बच्चों के रंग रूप में रह के आसमान में उड़ने वाली ना होके यदि पौधों से यानी अपनी नेचर से, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो तो चीज़ें बेहतरीन होगी। अब देखिए अपने टॉपिक में देखते हैं तो देखेंगे कि रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पहले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना पड़ेगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली कि पौधों की परी कहती है कि किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने लगे। देखिए एक गार्डन में, देखिए जहाँ भी बच्चे होंगे, जिस भी लोकेशन में बच्चे होंगे, वहाँ किसी न किसी प्रकार के पौधे होंगे, पर उनके दिमाग में पौधों के प्रति एक प्रेम, एक स्नेह, एक अट्रैक्शन डेवलप करने का एक टेक्निक है कि पौधों की परी जैसे खेल का कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में स्कूल में शिक्षक के द्वारा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं अपने टीचर के ऊपर, अपने शिक्षक के ऊपर, और वो यदि इस प्रकार की बातें बताए, इस प्रकार के गेम्स खिलवाए तो जरूर ही उनका पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो बेहतरीन तरीके का होगा। अब देखिए इस ग्राफिक को देखें। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। देखिए वहां पे उस गार्डन में गेंदे के पौधे होंगे, मैरीगोल्ड के, तो उसको पकड़ के बैठ गई। यानी अब बच्चे जो है प्रकृति के साथ कुछ गेम्स के माध्यम से प्रकृति से रिलेटेड चीजों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। दूसरा ग्राफिक में क्या बोल रही है, शबनम ने चमेली की फूल को छू लिया। अब देखिए अलग अलग प्रकार के पौधों को पकड़ना, छूना, उनको देखना, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट में देखें तो क्या लिखा, माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। यानी मेहंदी की वहीं पे झाड़ी थी, उसको छुआ। मेहंदी के वैसे बेसिकली पेड़ होता है, ये आर्टिफिशियल मेहंदी ना होके एक पौधा होता है। मैंने देखा, शायद आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। वहां पे नीम का पौधा था, उसको लेके खड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात है, इसकी बातें आपको देखने जानने को मिलेगी। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे पकड़ा। अम्मू शब्द गौर करिए, शबनम शब्द देखिए, फिर माइकल शब्द और फिर दयाराम। देखिए यदि नाम से देखें तो ये शब्द कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन और हिंदू मान्यता को मानने वाला, माइकल क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, शबनम एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करने वाली बच्ची, अम्मू एक महिला शब्द जो कि मुस्लिम धर्म या कि हिंदू धर्म। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को देखें तो हमारी जो ग्राफिक्स बताती है कि हमें सर्व धर्म की समानता, हम एज अ डेमोक्रेटिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हिसाब से अपनी स्टडीज में ये दिखाते हैं। चाहे आप इसको धर्म निरपेक्षता देखिए या डाइवर्सिटी यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात देखिए, विविधता में एकता की बात देखिए, उसका परफेक्ट प्रेजेंटेशन हमारी एनसीईआरटी के बुक्स में और वहाँ पे क्लासेस स्टडी में, क्लासेस मटेरियल में हमें आसानी से देखने को मिल जाता है।
इसके बाद देखें तो बच्चे देखिए, कोई बच्चे पेड़ों को गले लगा रहे हैं। ऐसे आपको एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे? बहुत सारे वन की जो आंदोलन हुए हैं उनकी जब 8th और 9th की क्लासेस में हम स्टडी करेंगे तो उसमें देखने को मिलता है कि जो वनों को बचाने के लिए अलग अलग आंदोलन किए गए हैं, उसमें ये सब चीज़ें, ये बच्चे जो प्रकृति का प्रेम यहाँ से अपने खुद से लर्निंग बाय डूइंग से, लर्निंग बाय एक्टिविटी से, मल्टी सेंसरी लर्निंग की जो अवधारणा है, इन सबको साकार करते हुए अपने पर्यावरण की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद देखिए तो ये आर्ट्स है। यदि अब देखिए जो पौधे हैं नीचे गिरे हुए सूखे पौधे, उससे इस प्रकार की आर्ट्स बनाई जा सकती है। तो यदि बच्चे इस प्रकार की आर्ट्स को डेवलप करेंगे, चाहे यहाँ पे एलिफेंट हो, यहाँ कोई वर्ड हो, यहाँ पे कुछ रैबिट जैसे कुछ आर्ट बनाएंगे, तो बच्चों की न केवल आर्ट की एबिलिटी डेवलप होगी, उनकी जो क्रिएटिव स्किल है यानी रचनात्मकता उनके अंदर की है वो विकसित होगी, वो उभर के आएगी। अपितु उसके साथ ही बच्चों का जो प्रकृति का प्रेम है वो विकसित होगा। तो यानी चौतरफा सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया है, उसके साथ जो प्रकृति के साथ प्रेम की अवधारणा है, इन सबको लर्निंग बाय डूइंग जब हम अपनी क्लासेस में जाएंगे तो इन सब कॉन्सेप्टों को न केवल थ्योरेटिकली बच्चों को पढ़ाएंगे बल्कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। और यदि आप ये सोचते हो कि ऐसी कोई आर्ट एंड ड्राइंग होती भी है तो डेफिनेटली विष्णु चिचलांकर करके एक इंदौर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार की जो आर्ट है उसकी एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट में बेहतरीन काम किया है। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ये एक स्क्रीनशॉट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं इस प्रकार की आर्ट भी एग्जिस्ट करती है। और हम इन बातों की चर्चा भी बच्चों के सामने कर सकते हैं कि नहीं, आप इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, आपको बच्चों में इस प्रकार की आर्ट का पोटेंशियल भी होती है और इनमें कैरियर बनाने की संभावनाएं भी होती हैं। अब देखिए, हमारे चाहे खिड़की के पर्दे हों, चाहे हमारी फ्लोर मैट हो, चाहे जो हमारा बेड हो, यदि हम उनको बेड शीट हो, इनको यदि बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कई बारी देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेड़ के कहीं पे मयूर का यानी कि पीकॉक का कहीं सिंबल बना मिलता है, कहीं पत्तों से, कहीं पेड़ों से, कहीं हरियाली से, कहीं बादल से, अलग अलग छोटे छोटे डिजाइंस और अलग अलग नक्काशी हमेशा देखने को मिलती है। ये बताती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। प्रकृति हमारी माँ है, पृथ्वी हमारी माँ है, गौ हमारी माता है। इस प्रकार की अवधारणा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हमारे पहनावे में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारधारा में, हमारी जो माइथोलॉजिकल जो बुक है, हमारी जो धरोहर है, हर एक जगह प्रकृति का प्रेम हमें देखने को मिलता है। इसमें एक क्लू क्या दिया गया है कि बच्चों को किसी पेड़ का रिश्ता बनाने के लिए बोले, जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और फर्स्ट पब्लिक प्रेसिडेंट जिनको लोग मानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने बोला है कि कक्षा 12 पास करते करते प्रत्येक बच्चों को कम से कम 12 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। बहुत सारी प्रकृति से रिलेटेड उन्होंने अलग अलग बातें कही है। तो रिश्ता यहाँ पे बोला जा रहा है कि पौधों से, पेड़ों से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पानी दे, उनकी देखभाल करें, उन्हें बारीकी से देखना, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा और प्रकृति से उनको एक अलग से कनेक्शन फील होगा। ये ऐसी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ऐसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उनको संवर्धित कर सकते हैं। और जो EVS की ये सीरीज है, जहाँ पे छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, और जो भी NCERT के जो पैटर्न है, तो इन प्रकार के कंटेंट को रखने की क्या फिलॉसफी है, व्हाट इज बिहाइंड स्टोरी, ये हम समझते हैं, जानते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। और अपने जो एक्चुअल क्लासरूम होगा वहाँ पे हम क्या बातें पढ़ा सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब हम इस दृष्टिकोण से, इस अवधारणा से क्लासेस को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आने वाले क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से बिल्कुल हल कर सकेंगे। उसमें कोई किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बिल्कुल नहीं मुझे दिखती। ये बातें अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर
क्लासेस ऐसी ही चलती रहेंगी। आप कमेंट करें, आप बताएं कि क्या क्लासेस चाहे वो बात एजुकेशनल साइकोलॉजी की हो, सीडीपी की हो, पैडागोजी की हो, या कि किसी पर्टिकुलर विषय के कंटेंट की हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। एक हम वैल्यूएबल और बेहतरीन कंटेंट आपके साथ रखेंगे, ताकि ताकि जो तैयारी की प्रोसेस है उसमें हम भी अपना छोटा सा योगदान आपकी तैयारी में दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक wish you best of luck for your any upcoming examination. Thank you.